हाय एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चे ना मेरे से ये पूछ रहे थे कि हम अभी तो बीटेक में हैं, सेकंड ईयर कॉलेज में, थर्ड ईयर कॉलेज में। तो गेट करें या फिर एमएस करें, एमटेक करें, एमबीए करें, क्या सीन है, क्या और अदर ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि सबका जो प्लेसमेंट होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है कॉलेज में। तो ये छोटी सी पीपीटी है, मैंने प्रिपेयर की है सो दैट मैं आप लोग को लाइक एक ओवरव्यू दे सकूँ। तो फर्स्ट चीज़ तो यही है कि जो भी आप कर रहे हो ना उस पे अच्छे से फोकस करो। एंड सबसे बेस्ट और सबसे इजी चीज़ आई एम टेलिंग यू, सबसे इजी चीज़ अगर कुछ कॉलेज में है तो वो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर लाइक यू नीड टू चेक योर डूइंग्स अगेन कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो मैं कहूँगी डीएसए, कोर सब्जेक्ट्स एंड अपना हाथ स्ट्रॉन्ग रखो। प्रोजेक्ट्स में भी सेकेंड ईयर तक ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। बैकअप में आप गेट रख सकते हो। गेट भी सी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे गेट तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, गेट कैसे क्लियर होगा एक बारी में। आप चिल आउट रहो, गेट नहीं क्लियर होता है ना, सबका क्लियर नहीं होता है गेट। तो उसके बाद भी क्या ऑप्शंस है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या टॉप सर्विस बेस्ड कंपनी में, जो सर्विस जाइंट्स बोलते हैं, या फिर स्टार्टअप्स है, ये सारी चीज़ों में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बिकॉज अगेन, अगर कंपनी आ रही है आपके कॉलेज में, लाइक कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे कॉलेज में 2000 कंपनी आ रही है, जो एनआई वगैरह है, एनआईटी वगैरह है। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि आईआईटीज़ है तो न्यू आईआईटीज़ है, कम कंपनीज आ रही है। बट टीयर 3 वाले बोलते हैं कि 100 कंपनीज भी नहीं आती है। तो डिपेंड करता है। बट अगर 100 कंपनीज भी आ रही है आपके कॉलेज में एंड लाइक हर महीने हर हफ्ते भी आपके कॉलेज में 2-3 कंपनी आ रही है, यू हैव टू गेट प्लेस, ठीक है। प्लेस होके उसके बाद फिर लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखो। इस वीडियो का पूरा यही मोटिव है कि आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव्स बता रही हूँ। अगर आप उस पोजीशन में हो तो आपको छुपने के लिए, आपको बचने के लिए प्लेसमेंट से ये चीज़ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बचने के लिए पेरेंट्स को बोल देंगे कि नहीं मैं प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं जो भी अलग अलग बैंकिंग वगैरह सारे सेक्टर्स में बताऊँगी मैं, जितना मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, जितने एग्जाम्स मैंने दिए हैं मैं बताऊंगी। बट ये इस वीडियो का मोटिव नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है कि जो आपका आईटी पाथवे है वो तो एकदम क्लियर करके रखना है। अपने कोर सब्जेक्ट्स अगर आपने पकड़ के रखेंगे ना तो वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट स्किल्स है वो सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। फर्स्ट चीज़ है गेट। इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है मैं बताती हूँ आपको, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है वो भी बताती हूँ। तो स्ट्रैटेजिकली देखें, कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने में हो जाता है। आई वुड से 12 to 18 मंथ आइडियल टाइम है गेट निकालने का। और ऑब्वियसली कुछ लाइक जो भी रैंक स्ट्रैटेजीज और बैकअप्स वगैरह है वो है कि 100 EIR से कम आएगा आपका तो आईसेक आप ले सकते हो या टॉप आईआईटीज़ ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एमबीए जैसा इंटरव्यू नहीं, एमबीए का भी मैं बताऊंगी क्या करना है, कैट का भी। बट इसमें एमबीए जैसा इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कॉलेजेस में जा सकते हो, आपका 10-12 के मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अनलाइक कैट। तो ये एक गुड पॉइंट है कि आपका पहले का अगर थोड़ा सीन ख़राब है तो आप इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। सेकेंड चीज़, अगर 2000 तक का आपका रैंक आ रहा है तो आप एनआईटीज़ वगैरह कर सकते हो। आई वोंट रिकमेंड स्टेट कॉलेज अगेन, बिकॉज वहाँ जाके अगर आप एमटेक के बाद बैकअप ढूंढोगे तो वो फिर आपको बैकअप नहीं मिलेगा, आप वापस एमटेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर उतना करने के बाद 4 साल यहाँ, 2 साल वहाँ, 6 साल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप सोचो कि एमबीए भी कर ले, फिर उसके लिए प्रिपेयर, दैट इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो आप एम करो कि 85, अगर सीएससी का मैं बात कर रही हूँ, 85 मार्क्स तक आपको लाने ही है खींच के। 75 से तो कम जाना ही नहीं है। और आप 6 महीना प्रिपेयर करो। अगर आपके 50 नहीं टच हो पा रहे हैं, स्टॉप इट राइट नाउ। 6 महीने में अगर 50 आपके नहीं टच हो पा रहे हैं तो आप मत करो प्रिपेयर आगे, क्योंकि यू you नो आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा उसके लिए। तो बेस्ट चीज़ यही होती है, मैं सबको यही बोलती हूँ कि गेट का रज के 6 महीना करो एंड उसके बाद फुल मॉक टेस्ट दो। एंड 6 महीने जो इजी है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है वो सब आप करो। एंड उसके बाद फिर अगर आपका नहीं बन रहा है 50 मार्क्स, .50, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 48-49, नहीं, .50 अगर आपका मार्क्स बन रहा है, यू कैन गो अहेड और प्रिपेयर करो। क्योंकि 50 के बाद खींचना, इनफैक्ट
आप ना, मैंने जैसे किया था 55 तक भी हो जाते हैं। आप एक मतलब एक सब्जेक्ट कवर करो, 10 मार्क्स मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हो ना, मैथ्स वगैरह ईज़ी आते हैं। फिर एप्टीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें ईज़ी आती है। लेकिन जब आप डीडीसीओ वगैरह में घुसोगे, जब कंपाइलर डिज़ाइन वगैरह में घुसोगे, तो 55 से ऊपर खींचना बहुत टफ हो जाता है। और एट लाइक दैट वाज़ द टाइम जब मैंने गेट का प्रिपरेशन छोड़ा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि बहुत लॉन्ग वे है, तो आप ऐसे जल्दीबाजी मत करो। इसमें अगर आपको नहीं हो पाया, फॉल बैक ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे लीड रोल्स के लिए रहते हैं। सबसे पहले BARC, गेट के तुरंत एग्ज़ाम बाद होता है, ये 1 महीने बाद होता है। इसमें बाद में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। एंड गेट के थ्रू भी आप जा सकते हो। अलग से BARC OCES एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये 2000 रुपीज़ का इसका फॉर्म निकलता है, लड़कियों के लिए फ्री होता है। तो आप उसमें भी देख सकते हो, काफ़ी ईजी होता है गेट के अकॉर्डिंग, मैं कहूँगी। DRDO और HACL भी, HAL, ये भी बहुत अच्छे प्रीमियम हैं। DRDO का तो इंटर्नशिप मेरे एक जूनियर ने किया था, एंड अभी वो मॉर्गन स्टैनली में, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है ये सारी कंपनीज़ का, ठीक है। इसरो का एग्ज़ाम होता है। इसरो भी अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो PYQs वगैरह इसरो का भी लाइक देखने को मिलता है। एंड अगर आप पूछोगे कि गेट के लिए सबसे बेस्ट कौन सी क्लासेस है, गो क्लासेस। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, और या फिर आप कॉलेज में फुल टाइम जा रहे हो, अटेंडेंस का बहुत क्राइटेरिया है, आप खुद से सोच नहीं पा रहे हो कि अब एक सब्जेक्ट हो गया, अब दूसरे सब्जेक्ट के लिए वापस से देखना पड़ेगा क्या रिसोर्स है, क्योंकि एक ही टीचर हर जगह पे अच्छा नहीं पढ़ाता है, ठीक है। सॉरी। हाँ, तो मैं कहूँगी कि आप गो क्लासेस प्लीज़ प्रिस्क्राइब करो। बहुत अच्छा करिकुलम है, 25,000 रुपीज़ उसका है। थोड़ा फ़ीस ज़्यादा है, बट प्योर वर्थ इट है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप गो क्लासेस लो। तो ये हो गया यार गेट। इसमें मैंने इतना ज़्यादा 5 मिनट इसलिए गवा दिया क्योंकि गेट ही बहुत लोग यहाँ पे सुनने आए थे। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि गेट के बारे में, लाइक ऐसे ऊपर ऊपर से, आपको 1 ईयर लेके चलना है, ठीक है। अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो 10 मंथ्स में भी निकालते हैं लोग, बट 12 to 16 मंथ्स आइडियल टाइम है, ठीक है। आराम आराम से करो। एंड एक और चीज़, हाँ, अगर आप कॉलेज में हो और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो ना, आप ये, आपको कोई भी सेमेस्टर में, लाइक क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, कुछ 2 क्रेडिट के हैं, कुछ 4 क्रेडिट के हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है, एक सिलेबस आता है, वो आपको गेट का सिलेबस साथ में रखना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर देखना है कि इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और वो कितने सब्जेक्ट्स गेट पे आ रहे हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स छोड़ दो, सिर्फ वो सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लो। जो भी आपको यूट्यूब से मन है पढ़ने का, कहीं से ही पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आप ढूंढ के एंड अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ना, ठीक है। काफ़ी ढूंढो, अंडररेटेड टीचर्स ढूंढो, क्योंकि ये जो मिलियंस में व्यूज़ रहेंगे ना, गेट स्मैशेस ही है, बट PYQs नहीं कराते अब वो तो। मेरे को थोड़ा उसमें स्केप्टिकल लगता है, तो आप उस हिसाब से ढूंढ सकते हो। बट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, फॉल बैक ऑप्शंस भी बता दिए हैं, मार्क्स भी बता दिया है, कैसे कब क्विट करना है, सब बता दिया आपको, ठीक है, ताकि आप रियलिस्टिक एक गोल लेके बढ़िया कर सको। उसके बाद फिर ये क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज। हाँ, ये मतलब वही है ना, प्रेप। हाँ, अगर आपको नहीं हो पाया गेट, ठीक है, ये मैंने बहुत पहले बना के रखा था स्लाइड्स, मैं खुद ही भूल गई मैंने क्या डाला था इसमें। तो बेसिकली इसमें यही है कि PSUs भी होते हैं, या आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो कंपनीज तो हुई, इसमें ना PSUs भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए ना, आपको कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है, तो आप कंपनीज में PSUs में भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत एक्सट्रीमली गुड सैलरी दे गए हो, लाइक 20-30 LPA प्लस। और CSC का लाइक कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊँ आपको, तो काफ़ी ज़्यादा पिछले साल का भी आप थोड़ा देख लेना कि क्या हुआ था इस साल गेट में, थोड़ा मतलब वही पेपर लीक वगैरह के सीन्स आए थे। तो आई होप
जो भी सीन अभी चल रहा है उस हिसाब से अगले साल तक अच्छा हो जाएगा, ये नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। तो बहुत सारे लाइक ऐसे टॉपर्स जो थे सीएससी के, वो लोग दे डिडंट दे नेवर केम फॉरवर्ड कि हमारा इतना आया है, उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ नहीं दिया एंड लाइक बहुत ही सस्पिशियस एक्टिविटीज़ थी उसमें। तो वो भी आप थोड़ा देख लेना एंड सारी चीज़ें देख के करना, बाद में पछताना नहीं है। मैनेजमेंट रोल कैट टॉप आईएम्स के लिए, इसमें आपको सिंपली मैं बता दे रही हूँ, बहुत कम टाइम चाहिए होता है। गेट्स तो काफ़ी कम टाइम चाहिए होता है, ठीक है। 6 मंथ से भी लोग कर लेते हैं, 2 मंथ से भी कर लेते हैं, 6 to 12 months है आइडियल प्रिपरेशन के लिए, बट इसमें व्हेन आई एम सेइंग 12 months, 12 months इज़ इनफ, ठीक है। तो अगर आपका होना होगा तो आपका हो जाएगा कैट। एंड आई एम नॉट सेइंग ईजी है, बट द थिंग इज़ दैट बहुत सारे आईआईटी वाले भी कैट में बैठते हैं, ठीक है। तो द लाइक किलर कॉम्बिनेशन इज़ आईआईटी से बीटेक किया एंड फिर एमबीए किया, ये बिजनेस स्कूल्स में गए, आईएम्स में। तो इसलिए इंजीनियर्स जो आईआईटी के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आईएम्स में। एक और चीज़, 10th और 12th के मार्क्स भी बहुत डिपेंड करते हैं। ChatGPT पे जाओ एंड 10th 12th के मार्क लिखो, एंड जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है सब लिखो, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर किसी का 10th 12th बहुत अच्छा है, वो 97 पे भी ब्लैक ही मिल सकता है उनको, जो ऊपर के हैं। ABC होता है ना, इलाहाबाद है, बॉम्बे है, फिर कैलकटा है। तो ये सारे अच्छे आईएम्स हैं, टॉप आईएम्स है। तो ये एबीसी के लिए आपको कैसे करना है, कितना लाना है, कुछ को 97% पे मिल जाता है, कुछ को 99.9 पे भी नहीं मिलेगा अगर आपके ना 60-70% है। बट आईएम में अगर आप घुस गए एक बार तो देयर इज़ नो गोइंग बैक, बहुत अच्छी जॉब लगती है, लाइक सियाज में, आई एम टॉकिंग अबाउट सियाज। एंड अगर आपको अब्रॉड से करना है, जीमैट और जीआरई का पेपर होता है। आई हैवेंट एक्सप्लोर्ड अ लॉट इन दिस। आइल्स का पेपर होता है, TOEFL का होता है इंग्लिश के लिए, लाइक जीआरई के लिए जो भी होता है वो आप थोड़ा इधर से देख सकते हो। बट लाइक मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि क्या सीन होता है MBA अब्रॉड करने के लिए या फिर MS अब्रॉड करने के लिए। आपको इंग्लिश वगैरह का अलग से एग्ज़ाम होता है जो कि IELTS बोलते हैं। तो वो आप थोड़ा देख सकते हो। MBA अब्रॉड से करने के लिए सबसे इजी लाइक होता है, MBA अब्रॉड से करने के लिए 3 to 6 months में क्लियर आप कर सकते हो। MS और कैट के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है मैनेजमेंट का। अब बैंकिंग करियर में मैं आपको सिंपल बता दूँ, IBPS SOIT करके एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आप देख लेना गूगल पे, बहुत सही एग्ज़ाम है मैं कहूँगी। कोई भी अगर ऐसा चाहता है जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए बीटेक के बाद, बेस्ट है आप दो। मेरा एक दोस्त है अभी कर्नाटका बैंक में लगा है, वो उसको सारी सुविधाएं मिलती है, काम बिल्कुल मतलब स्ट्रेस बहुत कम है। एंड लाइक इसका आप ऐसा मत समझना कि PO से कंपैरिजन है, ठीक है। वो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं जो SO जो होता है ना, IBPS SOIT, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स इन IT। बैंक POs को या बैंक क्लर्क्स को बहुत वर्कलोड होता है, यहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं होता है। एंड जॉब सिक्योरिटी तो है ही आपके पास, ठीक है। तो आप जितने भी ग्रेड वगैरह के एग्ज़ाम्स है वो आप देख सकते हो। अगर आपका टेक अच्छा है तो आप IBPS PO का SOIT आप दे सकते हो। उसमें सारी कंपनीज़ लाइक जितनी भी बैंकिंग जो भी बैंक्स होते हैं, जितनी भी कंपनीज़, वो सारे सेक्टर्स लाइक लेके जाते हैं वहाँ से। 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पहले तो आपका होगा एप्टीट्यूड का, उसके बाद फिर 1 महीना आपको मिलता है। अभी अगस्त में होगा एप्टीट्यूड का, मेरे को लगता है उसके फॉर्म्स भी क्लोज़ हो गए होंगे अब तक। कुछ कंपनीज़ अलग से भी निकालती है, इंडियन बैंक वगैरह अलग से भी निकालती है अपनी, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप थोड़ा मतलब मैं भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहती हूँ, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये तो हो गया बैंक का, ठीक है। लाइक आपको एप्टीट्यूड हो गया, 1 महीने बाद आपका कंपनी का लाइक नो कंपनी का नहीं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स का वापस से MCQ वाइज ऐसे एग्ज़ाम होता है। तो वो आप निकालोगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो बस क्वालिफाइंग है, उसमें आपका रैंक डिसाइड नहीं करता है। और आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो टेक्निकल एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। इंटरव्यू का 30% वेटेज होता है और 70% होता है आपका दूसरे एग्ज़ाम का। मेरे से मत पूछना कि मेरे को इतना सारी चीज़ें कैसे पता है। मैं अभी लाइक बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया। सी जिसमें नहीं था रिसर्च ना, मैंने बता दिया आपको कि आपको MBA अब्रॉड का और MS अब्रॉड का देखना पड़ेगा। मैंने कुछ रिसर्च अलग से नहीं किया है, बहुत ठोकरें खाई है, ठीक है। मेरा प्लेसमेंट तो मतलब कॉलेज का बहुत ही हालत ख़राब था।
तो मैंने इसलिए इधर उधर देखा फाइनली, एंड सारी चीज़ें इसलिए देख के रखी है। डिफेंस फोर्सेस जिसको भी मन है और उनका थोड़ा एथलेटिक बॉडी है, एथलीट है, एंड बचपन से थोड़ा रहा है, तो गेट से भी आजकल ये एफ कैट लेता है। एफ कैट बेसिकली एयरफोर्स के लिए होता है, एंड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ये तीनों चीज़ के लिए CDS के थ्रू आप जा सकते हो। एफ कैट आप जा सकते हो एयरफोर्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल सा आपको आप इसका सिलेबस देख लेना, कुछ ऐसा टेक्निकल टाइप सा नहीं होता है इसका, कम्प्लीटली डिफरेंट थोड़ा NDA टाइप सा एग्ज़ाम होता है। एंड रिटन एग्ज़ाम NDA से ईजी होता है, SSB काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है NDA से, तो आप वो चीज़ भी एक बार देख लेना। अगेन इसके ऊपर भी मेरे को इसलिए नॉलेज है क्योंकि माई डैड सर्व्स इन एयरफोर्स, तो इसलिए मुझे थोड़ा नॉलेज है। अदरवाइज़ मैंने भी इस पर थोड़ा कुछ भी ऐसा किया नहीं है, मेरे को ये मतलब नहीं था ऐसा, लाइक इंटरेस्ट नहीं था कभी डिफेंस फोर्सेस में। सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हो। सिविल सर्विसेज में आपको UPSC क्लियर नहीं करवा रही, ठीक है। SSC CGL होता है, अपने स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। बाद में ये ना रहे यार कि हमें तो पता ही नहीं था ये एग्ज़ाम भी होता है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्या सीन होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। सबसे डिफ़िकल्ट जो मैंने इसमें आपको कहा वो सिंपली था SSC JEE का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, बट वो मैं नहीं कहूँगी आपको कंसिडर करने के लिए। UPSC CSC ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, RBI SEBI के एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट होते हैं, बट IBPS SOIT काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। गेट के लिए आपको 8 to 12 मंथ्स लग सकते हैं, आप इसमें लाइक एस्टिमेट टाइम भी देख सकते हो। और बैकअप क्या होता है, IT में नहीं लगा तो गेट कर लेंगे, गेट में भी नहीं हुआ या PSU नहीं हुआ तो DRDO है, इसरो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, BRC का एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। IES या फिर ESC का नहीं लगा, ये भी स्टेट इंजीनियरिंग होते हैं, तो स्टेट इंजीनियर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब होता है, गवर्नमेंट जॉब है प्रॉपर। उसके लिए आपको SSC JEE या फिर CGL वगैरह के एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो उसके लिए। एंड UPSC के भी काफ़ी ज़्यादा बैकअप ऑप्शन होते हैं। बहुत लोग में से ऐसा आके बोलते हैं कि लाइक UPSC का प्रेप कैसे करें या फिर गेट का प्रेप कैसे करें, फॉल बैक ऑप्शंस ढूंढ के ही करो। आप देखो फॉल बैक ऑप्शंस क्या है आपके पास, लॉजिकल बैकअप्स क्या है आपके पास, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। सबका इंटरव्यू नहीं होता है, सबका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होता है, तो आपको क्या क्या करना है वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। देखो सेकेंड ईयर तक आप अपना DSA कोर एंड प्रोजेक्ट, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ। प्रोजेक्ट, DSA एंड कोर सब्जेक्ट हटा देना है सेकेंड ईयर में, देखना भी नहीं है वापस, ठीक है। थर्ड ईयर से अगर आप लाइक अभी थर्ड ईयर में हो एंड सेकेंड ईयर तक आपने ये किया है, तो थर्ड ईयर से आपको एक अपना नीश पकड़ सकते हो, ठीक है। और अनरिलेटेड एग्ज़ाम को अवॉइड करना है, ठीक है, थोड़ा एक ही जगह पे रहना है और बैकअप अलाइन करके रखना है साथ में, ठीक है। तो जैसे मैं गेट और IBPS SOIT का साथ में प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं वो देख रही थी, लाइक बेस्ट वही होता है कि आपको अगर प्लेसमेंट नहीं मिला गेट का करो, IBPS SOIT भी लगा के रखो पीछे बैकअप में, ठीक है। तो BRC वगैरह भी है, बट लाइक आप उसी हिसाब से देखो ना, जो कॉमन है वो पहले कर लो, जो ज़्यादा स्कोरिंग है वो पहले कर लो। एप्टीट्यूड आता ही है सब में, तो वो सारी चीज़ें पहले आप करके हटा दो। फोर्थ ईयर में आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, बट प्रिपरेशन को शार्प करना है आपके पास। अगर आप सही से कर रहे हो तो सेकेंड थर्ड ईयर तक जाते जाते आप गेट के प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी आपकी। फर्स्ट ईयर में आपने देखा कि क्या सब्जेक्ट्स है, साथ में गेट वाले सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, नोट्स अलग से बना लिए, आपको बस PYQ करने हैं। सेकेंड ईयर में भी आपने वही किया, थर्ड ईयर में भी आपने वही किया, आपका गेट का प्रिपरेशन हो जाएगा। एक अपने पास जॉब रखो, ठीक है, कंपनी में बैठना ही बैठना है हर एक। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप FCAT का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप अंतरिक्ष में जाने का प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑन कैंपस अगर एक भी कंपनी आ रही है, चाहे वो गूगल ही क्यों ना हो, बैठना पक्का है, ठीक है। जैसे भी हो सके इंटरव्यू तक तो जाना ही है। और बस यही सेकेंड थर्ड ईयर है। फोर्थ और लाइक उसके बाद तो बात ही नहीं करनी है, फोर्थ ईयर तक तो मस्त आपकी जॉब लगी होगी। तो ये सीन था यार, बहुत काफ़ी लंबी बन गई है वीडियो, ठीक है। और एक बहुत अच्छी लाइन थी मेरे को ऐसे मिली ChatGPT पे कि करियर को ना ऐसे बाइनरी ट्री टाइप देखो, ठीक है, एक एग्ज़ाम मत देखो।
बैकअप पे रखो, लॉजिकल बैकअप रखो, फॉल बैक एक्शंस रखो अपने, एंड यू विल बी ऑल सेट. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कॉमेंट कि अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जानना है तो. थैंक यू.